राफा साहब मेरा ये सवाल है कि 2007 की जो वकला की तहरीक थी वो एक डिक्टेटर के खिलाफ थी, एक जनरल के खिलाफ थी। ये तहरीक किसके खिलाफ है? ना तो कोई डिक्टेटर है, यहाँ पे निगरान हुकूमत है, ये तहरीक किसके खिलाफ जो है होता है? आपके अपने सारे लोग हंस पड़े हैं, ये उससे बदतर है। चले वो तो कोई शख्स था ना सामने, ये मिनी मार्शल लॉ है, अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ है। देखें, अगर आप आइन को नहीं मानते, आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को नहीं मानते, कानून को नहीं मानते, आप केयर टेकर जो है गवर्नमेंट लामतनाही सिलसिले पे चलाते हैं, आप जमानतें होती हैं, आप उनको दोबारा जो है वो पाबंद सलासल कर देते हैं, तो फिर ये क्या है? क्या है, मैं आपसे पूछता हूँ। मार्शल लॉ नहीं है तो क्या है? तो इसलिए सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए और एक आइन की पर अमलदारी के लिए अदालत के जो है इज्जत और वकार को जो है मलहूज रखते हुए हम ये तहरीक चला रहे हैं कि खुदारा, और उसका दो ही होगा, मैजेस्टी ऑफ लॉ एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। उसको हम इंश्योर करेंगे और इसमें सारा अहाता हो जाता है, तभी आप कानून पर अमलदारी करेंगे, तभी जमहूरियत बहाल होगी। और आपने देखा कि जमहूरियत आप अब तो मुस्लिम लीग नून भी कहने पर मजबूर हो गई कि अगर फरवरी में नहीं करते तो पीपल्स पार्टी और हम ट्रक पर होंगे। और फिर जब सवाल उनसे किया गया तो उन्होंने कहा पीटीआई भी हमारे साथ हो सकती है शामिल। तो इसका मतलब ये हुआ कि सभी अब सियासी जमातों को नजर आना शुरू हो गया है कि कोई ऐसे, ज़ियाउल हक ने कहा था मस्बत नताइज, तो मस्बत नताइज तो अभी आपको नजर आने नहीं है इलेक्शंस में। तो मस्बत नताइज चूंकि नहीं आ रहे तो इसलिए ये इसको तवालत देंगे, और तवालत जाहिर है किसी भी सियासी जमात को सूट नहीं करती है। हमने शुरुआत की, हम सियासी जमातों को भी इंशाल्लाह कायल करेंगे कि वो भी हमारे इमरान रियाज जो है वो 110 दिन हो गए हैं, उसके बारे में कुछ मालूम नहीं, तो आप क्या समझते हैं कि वो कहाँ पर हैं, किन लोगों पर हैं, और इसके हवाले से आपका क्या? हमने तो इसमें जिक्र किया इमरान रियाज का, इसमें जिक्र किया है। उनके वालिद साहब मेरे पास आए थे, पिछले हफ्ते ही आए थे, किसी को साथ लेके आए थे, किसी से मैंने बाहर भी बात की थी, आप ही के कोई कॉरेस्पॉन्डेंट्स के साथ। उन्हें ये इंडिया दिया गया है कि वो जिंदा है। मैंने कहा शुक्र है कि जिंदा है, लेकिन बाप को मिलने नहीं दिया जा रहा अभी तक। हमारा तो तकाजा यही रहा है। सुप्रीम कोर्ट में भी आपने देखा होगा जब पिटीशन चल रही थी एतजाज हासन और जिसको मैं नुमाइंदगी कर रहा था, उसमें भी बार बार हमने इमरान रियाज का नाम लिया। तो ये इस स्लिप में भी हमने कहा ये मिसिंग पर्सन वाला कॉन्सेप्ट खत्म होना चाहिए। यहाँ से चौधरी परवेज इलाही साहब को जिन्होंने उठाया आपके सामने मुंडा से मारे हुए थे, ओ भाई सामने आओ, अगर तुम्हारे पास वारंट है कोई भी रेजिस्ट नहीं करेगा। ये क्या है कि आप उठा के ले जाओ और उसके बाद पता ही नहीं है, बेशुमार वो जो है लापता है लोग, मिसिंग पर्सन का। ये बहुत बड़ा इशू है, ये पाकिस्तान के बुनियादी हकूक से जो है मुतसादिम है। हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं और हम आपकी न सिर्फ आपकी जर्नलिस्ट बरादरी के साथ हैं, जिसके साथ भी हो हम आपके साथ खड़े होंगे इंशाअल्लाह। बद कदम लेके कॉल देती हैं तो हम उन्हें भी खुश आइंद कहते हैं और खुश आमदेद कहते हैं और हम उनके साथ तावन करेंगे। तो कोई ऐसा तफरका नहीं है, लेकिन बार एसोसिएशन क्योंकि न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ उनके पास है वकला की, तो ये 7 तारीख को जो की है, इसलिए हमने उन्हीं के लिए भरपूर अंदाज में कॉल दी है। बाकी वो पाकिस्तान बार काउंसिल अपने कई 20-22 लोग करते हैं तो या कमो बेश करते हैं तो जरूर करें, वो भी कभी आए इनके खिलाफ कोई बात नहीं करते। यस प्लीज। ये बताइएगा कि अगर इंतखाबात नहीं होते तो वकला तहरीक तो हमने शुरू कर दी है। यही तो आपको अर्ज किया है कि अगर इस तरह के ड्रैकोनियन मेथड ये खत्म ना हुए, अगर इस तरह से अवाम पर जो महंगाई का बम फेंका गया है और जिस तरह से एक क्योस और अफरा तफरी की सिचुएशन आई है, शटर डाउन हो रहा है, बिल्स जलाए जा रहे हैं, पेट्रोल को बढ़ाया जा रहा है, लोगों का जीना हराम कर दिया है, ये बतौर हमारे वकला के आइन पर अमलदारी देखें। अगर लीडरलेस मॉब की शक्ल में अगर इस तरह लोग निकलेंगे, दे विल लिंच एवरीथिंग सोसाइटी। पॉलिटिकल पार्टीज का यही फायदा होता है कि वो अपने जो कारकुन वर्कर्स मूवमेंट होती है उसको चैनलाइज और रेगुलेट करते हैं, एक मकसदियत देते हैं, उस मकसदियत के लिए उन्हें रैली करते हैं और उनको डिसिप्लिन और चैनलाइज करके हार्नेस करते हैं। उसमें सोसाइटी का इंटैक्ट रहता है और मकसद भी हल हो जाता है। जब मॉब निकलेगा तो वो तो फिर तबाह कर देगा।
दुकानें लूटेंगे, आपके घरों को, हमारे घरों को, गाड़ियों को, अल्लाह ना करे कि वो नौबत आए। तो इसलिए हम उसको इस इवेंचुअलिटी को रोकने के लिए हमने ये शुरुआत कर दी है। और जिस तरह से ये जो है 90 दिन से मुतजावज कर रहे हैं, हम अभी से इस तहरीक को हम पिशावर से शुरू करेंगे और डाउन राइट हम सारे उस पर जाएंगे। हमने सिर्फ ये 7 तारीख को ये देख रहे हैं कि लॉयर्स ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का हो जाए। इंशाअल्लाह हफ्ता 10 दिनों के बाद आप देखेंगे कि हम सारे मुल्क में ये मूवमेंट चलाएं। अच्छा, मतलब ये रहेगा कि IMF वो माहदे जिन पर तमाम सियासी जमातों ने तुरंत दस्तखत किए हैं, आपकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उन माहदों को अंडू कर सकती है? देखें, हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो जाहिर है कि अंडू कुछ भी नहीं कर सकती है। हम तो हुकूमत को भी जो है उनको भी नहीं कह सकते कि भाई 90 दिनों के बाद आपका कोई मैंडेट नहीं है, आप तो घर जाएं। हमने यूजरफर का लफ्ज इस्तेमाल किया है। लेकिन देखें, ये शर्मनाक है कि हम एक 25 करोड़ अवाम, एटॉमिक पावर, दुनिया की 6ठी बड़ी फौज, हमारे गैरत और हमीयत को जिस तरह जलील और रुस्वा कर दिया है कि हम भिखारी बन के दुनिया से एक ट्रांची दे दो। और खुद प्राइम मिनिस्टर साहब का जो गुजर गए हैं वो कह चुके हैं कि हमारी नाक की लकीरें तक इन्होंने जो है करवाई, और आज भी उसका तसलसल है। माइंड यू, ये कोई चेयर टेकर जो आए हैं ये कोई इंडिपेंडेंट नहीं है, ये उन्हीं का तसलसल आ रहा है, माफ कीजिएगा। तो ये जिस तरीके से कीमतें बढ़ा रहे हैं, आते सारी 20 रुपए उसकी बढ़ाई, अब बिजली के भी बढ़ा दिए जो आप देख रहे हैं, तेल के बढ़ा दिए, गैस के बढ़ा दिए, कीमतें आसमान को छूने लग गई हैं। डॉलर जो है वो 350 पे नहीं मिल रहा आपको। डॉलर जो है आप अफगानिस्तान और इंडिया से भी बदतर हो चुके हैं इस मामले में, बांग्लादेश भी, सारे रीजन के मुल्क पे। तो जाहिर है कि IMF की आपको किसी न किसी तरीके से, देखें एक बड़ा सीधा हाल है, आज आप पॉलिटिकल जो है रिकंसिलिएशन करें, आपका 1 करोड़ पाकिस्तानी जो बाहर है, ओवरसीज पाकिस्तानी, आप उसको हक दें वोट का, आप उसको हक दें इलेक्शन लड़ने और हुकूमत बनाने या हुकूमत में आने का, वो आपके सारे कर्जे उतार देंगे, बशर्ते कि उन्हें एतमाद होगा कि आपकी ये हुकूमत जो है ये नुमाइंदा है अवाम की। जब अवाम की नुमाइंदा होगी, जिसमें ओनरशिप अवाम की होगी, और यही आइन की रूह भी यही है कि रियासत है ही आइन की हुक्मरानी, हक हुक्मरानी। अगर रियासत से आइन की हक हुक्मरानी निकाल दे तो आइन है ही नहीं, रियासत ही नहीं है। और उसी की ताबेदारी, वफादारी आइन की, और ताबेदारी वफादारी रियासत की यानी अवाम की, और ताबेदारी आइन की। ये दोनों चीजें नहीं हो रही हैं 32। ये दोनों चीजें आप यकीनी बना दें, मैं कसम से कहता हूं आपको IMF से जान से छुटकारा मिल जाएगा। और पाकिस्तानी जो बाहर बैठा है वो शायद हम सबसे ज्यादा मुहिब वतन है, क्योंकि वो जिस कष्ट से कमाई करके अपने बच्चों की और पाकिस्तान में वापस पैसा भेजता है, वो हमारे लिए बहुत काफी है। साहब, आपसे किसी सियासी जमात ने राब्ता किया है इस तहरीक के हवाले से? ना आपने किसी सियासी जमात से राब्ता किया? देखें, हम जिस सियासी जमात से मुंसलिक है, मैं और दूसरे का मैं खुद वकील हूँ, हमारे सभी के साथ हैं, जमात इस्लामी से भी हमारे राब्ते हैं, सभी से हैं। देखिए, हर कोई जो है वो मुतफिक्र है, मैं हर एक को मुहिब वतन कहूंगा। ये हमें रट खत्म कर देनी चाहिए। कभी हम कहते हैं कि जी ये दायरा इस्लाम से खारिज है, और कभी कहते हैं ये पाकिस्तान का जो है दुश्मन है। ये चीजें हमें खत्म करनी चाहिए। हमें यही चीज जो है मिलजुल कर करना पड़ेगा। अगर जो भी हमसे साबका गलतियां हुई हैं, सभी से हुई हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, सभी से हुई है। लेकिन अब वक्त आ गया है, पाकिस्तान डूब रहा है, खुदारा इसको मत डूबने दें, और इसको मिलकर हम सब ने जो है करना है। आज अगर ये फेयर एंड फ्री इलेक्शंस की तरफ ये अज़्म करके करा दें 90 दिन के अंदर, ये मसाइल मैं यकीन से कहता हूं आपको हल हो सकता है। पर हमारी तवक्को हमारी अदलिया से भी है, और सुप्रीम कोर्ट में अब 10 दिन रह गए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिटायर होने में, 10-12 दिन। अब हमारी ये एक लिहाज से उनसे दरखास्त है कि 2-3 ऐसे के मुकदमात हैं जो राइप हो गए, जो सुने जा चुके हैं, जिनसे बहस हो चुकी है। फौजी अदालतों का मिसाल के तौर उस पर बहस हो चुकी है। ज्यादा से ज्यादा अटॉर्नी जनरल ने कोई आधा घंटा लेना है या कुछ, सारे जजों ने सारी बहस सुन ली है। इसी तरह वो अमेंडमेंट्स का
جو پٹیشن ہے وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ، یہ ایسے معاملات ہیں جن کو اب چیف جسٹس صاحب کو ادھورا چھوڑ کے نہیں جانا چاہیے. وہ خود کہتے ہیں کہ وہ تمام معاملات جو ہیں ان کے سامنے جو ان کو وہ نپٹا کے جانا چاہتے ہیں، ان کو بالکل نپٹانا چاہیے. ان کو ہمارے حق میں فیصلہ کرے، ہمارے خلاف کرے، پر فیصلہ کر کے جائیں، بجائے ہم اس کے بعد نئے سرے سے بحث ہو رہی ہو، نئے سرے سے سب کچھ. اس وقت چیف جسٹس پاکستان کا بڑا کلیدی کردار ہے اس نفسا نفسی اور غیر یقینی صورت کو ختم کرنے. اور یہ غیر یقینی صورتحال صرف اور صرف چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے اس فیصلے سے، یہ فیصلہ نہیں کہ فیصلہ ہمارے حق میں ہوتا ہے یا خلاف ہوتا ہے، فوجی عدالتوں کے حق میں یا خلاف، پر اس فیصلے سے ہوگا کہ یہ بینچ بنے. ٹائم بہت تھوڑا رہ گیا، اور بینچ بنے اور بینچ فیصلہ کرے. آگے یہ قسمت ہے کسی کی کہ کوئی کارنیلیس کے روپ میں ابھرتا ہے، اور کوئی کارنیلیس کے نقش قدم پہ چلتا ہے، اور کوئی کارنیلیس کہلاتا ہے یا کوئی منیر کہلاتا ہے. یہ اپنی اپنی قسمت ہے، اس پہ ہم کچھ نہیں کہنا چاہتے. پر یہ ایک موقع صرف ان کے لیے نہیں ہے کہ ایک اپنی فائنل اننگز میں لاسٹ 2 اوورز میں وہ ایک میچ کو جیتے. یہ موقع قوم ڈیمانڈ کرتی ہے. قوم بہت تذبذب میں ہے فوجی عدالتوں پہ، قوم بہت تذبذب میں ہے ان امینڈمنٹس ترامیم پہ، جو قوانین جن کو ہو سکتا ہے قاضی فائدی صاحب آ کے تسلیم ہی نہ کریں، وہ کہ بینچ ہی نہیں ٹھیک بنے. پر یہ عمر عطا بندیال صاحب سے ہم درخواست کرتے ہیں، عوام توقع رکھتے ہیں کہ اس بے یقینی کو وہ اپنے پیچھے چھوڑ کے نہیں جائیں گے، اور ان معاملات، ان ایسے کیسز کا حتمی یکسوئی سے فیصلہ کر کے دے جائیں گے. اور ہم ان کے لیے دعا کریں گے کہ وہ کارنیلیس کے قبیلے کے پائے جائیں.